यूएस डॉलर के मुकाबले इंडियन रुपीस में आ रही लगातार गिरावट को रोकने के लिए और इंडियन रुपीस को और ज्यादा मजबूत करने के लिए भारतीय सरकार देश के सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर यूएस डॉलर का इस्तेमाल कर रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश के फॉरेक्स रिजर्व्स का डेटा रिलीज कर दिया है और इस हफ्ते फिर से बहुत ही बड़ी गिरावट देखने को मिली है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर बिजनेस लाइन के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स में इस हफ्ते 7.5 बिलियन डॉलर्स की गिरावट देखने को मिली है। इस गिरावट के बाद अब भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स पिछले 20 महीनों के सबसे निचले स्तर के ऊपर पहुंच गए हैं। इसका मतलब है कि भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स साल 2020 के नवंबर महीने के लेवल पर आ गए हैं, यानी 20 महीने पीछे चले गए हैं। आरबीआई द्वारा रिलीज डेटा के मुताबिक 15 जुलाई को खत्म हफ्ते में भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स 7.5 बिलियन डॉलर नीचे गिरकर 572 बिलियन डॉलर्स पहुंच गए हैं, यानी भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स का लेटेस्ट आंकड़ा 572 बिलियन डॉलर्स है। चिंता की बात यह है कि पिछले हफ्ते भी फॉरेक्स रिजर्व्स में 8 बिलियन डॉलर्स की गिरावट आई थी, जबकि उससे पिछले हफ्ते 5 बिलियन डॉलर्स की गिरावट देखने को मिली थी, यानी पिछले 3 हफ्तों में देश के फॉरेक्स रिजर्व्स 20 बिलियन डॉलर्स गिर चुके हैं। यहाँ पर एक और चीज इंपॉर्टेंट ये भी है कि ये जो भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स लगातार कम हो रहे हैं, इनमें फॉरेन करेंसी एसेट्स और खासकर यूएस डॉलर्स में जो रिजर्व्स थे उनमें गिरावट आ रही है, जबकि जो गोल्ड रिजर्व्स होते हैं और एसडीआर्स हैं वो इतनी तेजी से नीचे नहीं गिर रहे हैं। इसके पीछे का भी कारण सामने आ गया है। फॉरेक्स रिजर्व्स इतनी तेजी से नीचे गिर रहे हैं, ऐसे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर सवाल उठना तो लाजमी था। गिरते हुए फॉरेक्स रिजर्व्स के ऊपर पिछले कल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांता दास ने पिछले कल सफाई पेश की है और बताया कि ये भी आरबीआई की एक स्ट्रेटेजी है। गवर्नर शक्तिकांता दास ने बताया कि भारत की करेंसी इंडियन रुपीस में जो वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है और इंडियन रुपीस डॉलर के मुकाबले ऐतिहासिक लो के ऊपर पहुंच गया है, उसी सिचुएशन से डील करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉरेक्स रिजर्व्स में पड़े यूएस डॉलर्स को मार्केट में रिलीज कर रहा है। शक्तिकांता दास ने इसके साथ ये भी बोला कि जब भी बारिश होती है तो उस बारिश से बचने के लिए हम छाता खरीद कर उसका इस्तेमाल करते हैं, इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी इस समय गिरते हुए रुपीस को बचाने के लिए फॉरेक्स रिजर्व्स को बारिश में छाते की तरह इस्तेमाल कर रहा है। आरबीआई इस समय एक स्ट्रेटेजी के ऊपर काम कर रहा है, जिसके तहत इंडियन रुपीस जब तक अपनी फंडामेंटल वैल्यू पोजीशन के ऊपर नहीं आ जाता तब तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉरेक्स रिजर्व्स का सहारा लेते रहेगा। स्ट्रेटेजी तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज नोट करने वाली है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मार्केट में यूएस डॉलर्स रिलीज करना लगभग 1 महीने पहले शुरू कर दिया था, 4 हफ्ते पहले, मगर उसके बावजूद पिछले 4 हफ्तों में इंडियन रुपीस यूएस डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर ही हुआ है, ना कि स्ट्रॉन्ग। ऐसे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और खासकर सरकार को कम से कम ये तो सुनिश्चित करना चाहिए कि इन सब पॉलिसीज का फायदा भी हो। भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स अभी भी रशिया के फॉरेक्स रिजर्व से ज्यादा हैं, क्योंकि भारत के साथ साथ रशिया के फॉरेक्स रिजर्व्स में भी इस हफ्ते 7 बिलियन डॉलर्स की गिरावट आई है। भारत 572 बिलियन डॉलर्स के फॉरेक्स रिजर्व्स के साथ 4th पोजीशन पर है, जबकि 565 बिलियन डॉलर्स के साथ रशिया 5th पोजीशन पर है। नंबर 1 पर चाइना, नंबर 2 पर जापान और नंबर 3 के ऊपर स्विट्जरलैंड है और तीनों देशों के रिजर्व्स ट्रिलियन डॉलर्स में है। खैर, क्या आपको लगता है कि भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स कभी 1 ट्रिलियन डॉलर्स के आंकड़े तक पहुंचेंगे? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।